ये है Redmi Note 5 और ये है Redmi 5 Plus और इसे कहते हैं जुड़वा। जी हाँ दोस्तों, Xiaomi ने Redmi Note 5 इंडिया में लॉन्च कर दिया है और ये हूबहू वही सेम हैंडसेट है Redmi 5 Plus, सिर्फ नाम चेंज हो गया है। Redmi Note 5 का जो प्राइस है वो मैंने टाइटल में मेंशन किया हुआ है। इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और आपको फिर से इसका जुड़वा रिव्यू दिखा देता हूँ। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन जो है उसे भी एनेबल कर दीजिए। ये है Redmi Note 5 जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है और ये वही सेम Redmi 5 Plus हैंडसेट है जो चाइना में लॉन्च हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का बॉक्स पैकिंग अलग है, लेकिन जो हैंडसेट है वो सेम है। मतलब कि ये जो दोनों हैंडसेट कह सकते हैं कि जुड़वा है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। Redmi Note 5 की अनबॉक्सिंग। ये है इसका बॉक्स पैक, 4 अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होगा। जो मेरे पास है वो काले रंग का है और बॉक्स के ऊपर जो स्पेसिफिकेशंस है क्लियरली मेंशन किया हुआ है। 5.99 इंच के स्क्रीन के साथ में आता है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, 4000 mAh की इसमें नॉन रिमूवेबल बैटरी है और ये जो हैंडसेट है ये स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टा को पावर्ड है। 4GB रैम और 64GB का वेरिएंट मेरे पास है। और अगर यहाँ पर आप गौर से देखें तो जो सार वैल्यूज़ है वो क्लियरली मेंशन किया हुआ है और सबसे ख़ास बात ये मेड इन इंडिया है। चलिए बॉक्स को मैं खोल देता हूँ और देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ये डब्बा है और उसके नीचे है Redmi Note 5। तो ये है Redmi Note 5 जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है और ये है Redmi 5 Plus। वैसे मैंने Redmi 5 Plus का रिव्यू पहले ही कर दिया है, अगर आपने वो रिव्यू देख लिया है तो ये भी वही है, सेम जुड़वा। चलिए देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र मैनुअल है, Redmi Note 5 का यूज़र मैनुअल, और ये इंग्लिश में है। और यहाँ पर सिम कार्ड का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इससे आप समझ गए होंगे कि इस हैंडसेट में हाइब्रिड स्लॉट है। और आपको बॉक्स के अंदर ये डेटा केबल भी मिलता है, USB टू माइक्रो USB डेटा केबल। मतलब कि ये जो हैंडसेट है ये माइक्रो USB पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन और यहाँ पर है ट्रैवल चार्जर। इसकी रेटिंग है 5 वोल्ट्स 2 एम्पियर्स, तो ये नॉर्मल चार्जर है। ईयरफोन्स बॉक्स में इंक्लूडेड नहीं है। और इस डब्बे के अंदर आपको मिलेगा ये सिलिकॉन केस। तो इस सिलिकॉन केस का आप अपने Redmi Note 5 के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी इस Redmi Note 5 के बॉक्स पैक के अंदर। तो ये है Redmi Note 5। इसकी जो बॉडी है मेटल की बनी हुई है। जो रियर कैमरा है पीछे की साइड पर सिंगल कैमरा है, उसका जो मॉड्यूल है थोड़ा सा बाहर की तरफ है। हैंडसेट का जो डिज़ाइन है वो कर्वी डिज़ाइन है। बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्रीमियम है और ये हैंडसेट वाकई में काफ़ी कंफर्टेबल है इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप चाहें तो ये जो सिलिकॉन केस है इसे लगा सकते हैं। देखिए किस तरीके से लगता है, तो एक अलग ही फील देता है इसको और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर एक फैक्ट्री फिल्म लगा हुआ था, उसे बेहतर होगा कि आप निकाल दें। ये लीजिए मैंने निकाल दिया है। पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर राइट हैंड साइड पर है। ऊपर की तरफ ये है इंफ्रारेड ब्लास्टर। इसका इस्तेमाल करके आप ये जो हैंडसेट है इसे रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे अपने टीवीज़ या एसीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सेकेंडरी माइक्रोफोन और उसके बाजू में है ऑडियो जैक और यहाँ पर है सिम ट्रे। नीचे की तरफ है माइक्रोफोन, माइक्रो USB पोर्ट और स्पीकर आउट वेंट। रियर साइड पर भी फ्लैश है और फ्रंट कैमरा के लिए भी फ्लैश है। पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर है जो काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट है। ये देखिए टैप करते ही अनलॉक हो जाता है। ये MIUI 9 रन कर रहा है। डिस्प्ले में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर रीडिंग मोड है। अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो आप इस मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर ये जो फीचर है आपको हाई एंड स्मार्टफोन्स में मिलता है, लेकिन इस हैंडसेट में आपको मिलेगा। डबल टैप टू वेक अप द स्क्रीन का भी ऑप्शन है। MIUI में आपको जो भी फीचर्स है सब मिल जाएंगे। सेकंड स्पेस मतलब कि आप एक ऑफिस स्पेस बना सकते हैं और एक होम स्पेस बना सकते हैं। डुअल ऐप्स मतलब कि आप 2 व्हाट्सएप के अकाउंट या 2 फेसबुक के अकाउंट्स एक ही हैंडसेट पर रन कर सकते हैं। ऐप लॉक की भी सुविधा है, उसके लिए आप फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ऐप को आप लॉक कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन्स हैं यहाँ पर। और स्क्रीन की अगर बात करें तो 5.99 इंचेस का स्क्रीन है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। मतलब कि 2160 बाय 1080 पिक्सल्स रेजोल्यूशन, 2.5D कर्व ग्लास है। टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, कलर रिप्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है और जो व्यूइंग एंगल्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं।
ये हैंडसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहा है। और अगर सेंसर्स की बात करें तो एक्सेलरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, लाइट, मैग्नेटिक, जायरो, हॉल और स्टेप काउंटर्स, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स आपको इस हैंडसेट पर मिल जाएंगे। 64 GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है और 4 GB रैम है। वैसे यही हैंडसेट 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस के ऑप्शन में भी अवेलेबल होगा। इन दोनों हैंडसेट में एक चीज़ अलग है और वो है MIUI। जो Redmi 5 Plus हैंडसेट है उसमें MIUI चाइनीज़ वर्जन रन हो रहा है और जो Redmi Note 5 है उसमें ग्लोबल वर्जन रन हो रहा है। अगर आप चाहें तो Redmi 5 Plus पर ग्लोबल ROM डाल सकते हैं, उससे ये Redmi Note 5 बन जाएगा। स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन है जहां पर आप दो एप्लीकेशन को एक साथ एक ही स्क्रीन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको एप्लीकेशन विंडो स्विच करना है तो यहाँ पर डबल टैप कर दीजिए, बहुत ही आसान है। ये देखिए Redmi Note 5 पर Antutu बेंचमार्क स्कोर जो मुझे मिला वो था 77,000 के आसपास और Redmi 5 Plus पर मुझे मिला 76,000 के आसपास, काफ़ी नज़दीक है, तो परफॉर्मेंस सेम है। चलिए कैमरा की तरफ चलते हैं। ये है कैमरा का ऑप्शंस। अगर आपने Redmi का स्मार्टफोन पहले इस्तेमाल किया होगा तो आपको पता होगा कि कैमराज में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। रियर कैमरा 12 मेगापिक्सल का है और जो फ्रंट कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है। कैमरा क्वालिटी अबाव एवरेज है। डे लाइट शॉट्स काफ़ी अच्छे आ जाते हैं और जो लो लाइट शॉट्स हैं वो ठीक ठाक आ जाते हैं। तो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें तो वो अबाव एवरेज है। ये देखिए कुछ शॉट्स मैंने इसी हैंडसेट से खींचा हुआ है। ये मैंने रियर कैमरे से खींचा हुआ है और जो अगला शॉट है ये मैंने सेल्फी मतलब कि फ्रंट कैमरे से खींचा हुआ है और ये है लॉन्ग शॉट। ये हैंडसेट 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है। ये वीडियो मैं 4K रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और फोकसिंग भी काफ़ी फास्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं यही हैंडसेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, Redmi Note 5। और अब गौर से देखिए इस पेड़ को किस तरीके से ये फोकस होता है, ये देखिए, और फिर किस तरीके से बैकग्राउंड फोकस होता है। और अब मैं चल के वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। ये देखिए चल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि किस तरीके से हैंडसेट शेक हो रहा है। ये हैंडसेट स्लो मोशन वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकता है और ये है स्लो मोशन वीडियो जो मैंने इसी हैंडसेट से रिकॉर्ड किया हुआ है। देख सकते हैं कि क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। चलिए अब परफॉर्मेंस चेक करते हैं। मैं ये जो गेम खेल रहा हूँ इसका नाम है एस्फॉल्ट 8 और ये मैं हाई विजुअल क्वालिटी मोड में खेल रहा हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ है, कोई भी इश्यूज़ नहीं है। ये हार्डवेयर मतलब कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टा कोर प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है और हाई एंड गेम्स बड़ी आसानी से खेल सकता है। इस हैंडसेट का हीटअप काफ़ी कंट्रोल में है। मैक्सिमम बैटरी टेम्परेचर जो मैंने महसूस किया वो था 36 डिग्रीज और इसमें 4000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है। फुल चार्ज पे मुझे तकरीबन 3 घंटे के आसपास लग गए और फुल चार्ज पर आपको मिल सकता है 8 से 11 घंटे का नॉन स्टॉप यूसेज। वैसे मैं Redmi 5 Plus को काफ़ी दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे आराम से 2 दिन का बैटरी लाइफ मिल जाता है और जब कभी मैं कोई इवेंट्स के लिए जाता हूँ तो मुझे आराम से 1 दिन का बैटरी लाइफ मिल जाता है। मतलब कि मुझे पावर बैंक लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये हैंडसेट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, मतलब कि अगर आप एक फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करेंगे तो आप इस हैंडसेट को और भी जल्दी चार्ज कर पाएंगे। ये जो Redmi Note 5 है ये Redmi Note 4 को रिप्लेस करने वाला है, मतलब कि Redmi Note 5 Redmi Note 4 का अपग्रेडेड वर्जन है। अब दोनों में सेम प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है और अगर आप कुछ चीज़ें देखें तो काफ़ी अलग है Redmi Note 5 पर, जैसा कि स्क्रीन 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का स्क्रीन मिलता है आपको, 4000 की बैटरी है और जो बैटरी लाइफ है और जो परफॉर्मेंस है वो तकरीबन सेम है जो आपको Redmi Note 4 में मिलता है। मतलब कि 2 दिन का बैटरी लाइफ आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अभी जो Redmi Note 4 था उसका एक मकसद था और वो था अच्छी बैटरी लाइफ और अच्छा परफॉर्मेंस। और जब Redmi Note 5 मार्केट में लॉन्च हो गया है तो उसे भी सेम ट्रेडिशन को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कि उसे भी Redmi Note 4 की तरह ही अच्छी बैटरी लाइफ और अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। शायद यही एक रीज़न है कि Xiaomi ने फिर से Snapdragon 625 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है। वैसा देखा जाए तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों हैंडसेट में, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि Redmi Note 5 में आपको एक्सटेंडेड व्यू मिल जाता है, मतलब कि 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का स्क्रीन मिल जाता है, वाइड स्क्रीन एक्सपीरियंस मिल जाता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और
कैमरा की क्वालिटी अबव एवरेज है और जो बैटरी लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी है। जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो मुझे प्राइसिंग का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन आपको तो अब पता चल गया है कि इसका प्राइसिंग क्या है। मैंने टाइटल में मेंशन किया हुआ है, तो आपको क्या लगता है इसका प्राइसिंग कैसा है? वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये हैंडसेट का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और अगर प्राइसिंग अच्छा है तो काफ़ी अच्छा हैंडसेट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।